जी नमस्कार। जी नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? हमारा नाम जानवी प्रदीप वालस्कर। जानवी जी, क्या करते हैं आप? हम टीचर हैं आरएसएस वाले स्कूल में, सरस्वती शिशु मंदिर में सन 98 से लेके 2008 तक निरंतर कार्यरत रहे। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या भक्ति साधनाएं की? हमने सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे जो हिंदू समाज में अभी चलते आ रहे हैं, और हमारे घर का माहौल भी वैसा ही भक्तिमय था। हमारे मम्मी पापा काफ़ी भक्ति करते थे। बचपन से ही हम पापा हमारे राम 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 लिखवा के लोई में, आटे की लोई में गोलियां बना के मछली को खिलाने के लिए कहते थे। हम चारों बहन भाई ऐसे ही करते थे, और मम्मी जितने भी व्रत करती थी हम मम्मी के साथ साथ व्रत करते थे। विशेष तौर से गणपति और भोलेनाथ जी की भगवान व्रत करते थे, और संकट चतुर्थी भी मम्मी के साथ करते थे। बचपन से हम इतनी पूजा करते थे और भगवान के प्रति हमारी बहुत ज़्यादा श्रद्धा थी। पर जैसे ही विवाह हो गया हमारा, विवाह के बाद हमने गायत्री परिवार में आ गए, क्योंकि पड़ोसन हमारी गायत्री परिवार की थी। और उस विवाह के बाद तो हम काफ़ी परेशान रहने लगे कि आर्थिक भी और मानसिक भी, घर में भी बड़ी अशांति थी। तो वो बोले कि तुम गायत्री का मंत्र जाप करती रहो, इससे आपको बहुत लाभ होगा, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो हम उसके साथ गए और नाम दीक्षा ले ली गायत्री की, और तब से हम गायत्री की इतनी तन मन धन से व्रत करते थे, पूजा करते थे, नवरात्रि के व्रत करते थे। हर साल शांति कुंज में जाते थे। शांति कुंज में हवन यज्ञ का ट्रेनिंग देते थे। वो 9 दिन का सत्र करके आते थे हम, और ट्रेनिंग लेने के बाद यहाँ पे घर पे आते थे। घर पे स्कूल से आने के बाद जहाँ से भी आता है फ़ोन या बुलावा आता है कि यहाँ हवन होना है, या विवाह संस्कार होना है, या जन्मदिन संस्कार है, तो हम माँ बेटी चले जाते थे झोला उठा के। बेटी डफली उठा लेती थी, वो भजन पूजन करती थी, और 3 घंटे लगते थे हवन यज्ञ में। हम पूरा करते थे, ना भूख ना प्यास, कुछ भी नहीं, इतना हम समर्पित थे। फिर भी दुखों का, संकट का कोई निवारण ही नहीं होता था। एक संकट गया कि दूसरा आता था, दूसरा गया कि तीसरा आता था। हम इतने थक गए थे, इतने रोते थे, हे गायत्री माता, ये कब संकट निवारण होंगे, और कितने देना है तो इकट्ठा दे दो, पर ये ख़त्म हो जाए। जब भी हम शांति कुंज जाते थे, शांति कुंज से शैल दीदी से चरण स्पर्श करते थे, तब हम यही कहते थे कि दीदी हमारे बहुत संकट है, हम बहुत कष्ट में हैं, कब कष्ट समाप्त होंगे। तो कहते थे कि ये प्रारब्ध है, ये तो भोगना ही पड़ेगा। बहन जी, हमें आप एक बात बताइए, आपने गायत्री परिवार में रह के कितने साल तक साधनाएं की? 26 साल हमने भक्ति साधना की है। लेकिन गायत्री परिवार में जिस तरह के यज्ञ हवन करवाए जाते हैं और जो आप गायत्री मंत्र का जाप करते थे, इन सब चीज़ों का खंडन तो संत रामपाल जी महाराज जी बहुत पहले से करते आए हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? वो करते आए हैं तो ये आज हमें समझ में आ गया कि वो गलत साधना थी, क्योंकि हमें कोई लाभ ही नहीं हुआ, और हम इतने निराश हो चुके थे। इवन इतना हम ये बता रहे कि हम नास्तिकता की ओर जा रहे थे। जब हमने तत्वदर्शी संत को ढूंढने लगे, फिर हमने क्या किया कि श्री राम शर्मा आचार्य जी की लिखी छोटी छोटी पुस्तक थी। तो पहले हमें ब्रह्मा की पुस्तक मिली। ब्रह्मा की पुस्तक हमने पढ़ी कि यही भगवान हो सकते, पूर्ण ब्रह्मा। तो पुस्तक पढ़ी तो उसने पुस्तक में लिखा था कि वो अपने बेटी पे ही बुरी नज़र डालता है और उसका शील हरण करता है। हमने कहा नहीं, ये भगवान नहीं हो सकता है। उसके बाद हमने कहा ज़रूर अल्लाह होगा। तो फिर अल्लाह 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 तो एक ही है, हमें लगा अल्लाह ही होगा। फिर हम मजार मस्जिद जाने लगे, फिर वहाँ अपना दुखड़ा रोने लगे और प्रार्थना करने लगे। पर जब बकरीद आती तो सब लोग बकरा काट के, गौमांस काट के अपनी ईद मना रहे। हमने कहा अल्लाह ऐसा नहीं हो सकता है, जिसने बनाया सारे जीव जंतुओं को, उसको काट के उसका मांस खाने के लिए कभी नहीं कहेगा। तो फिर अल्लाह, हमने कहा अल्लाह नहीं हो सकता। फिर हमारे साथ जो एक टीचर थी, वह टीचर ईसाई थी, बड़ा अच्छा व्यवहार था, उनसे ज्ञान चर्चा चलती थी। हमने कहा जरूर यीशु ही होंगे। फिर हमने उनके साथ भी चर्च गए 2-3 बार। फिर उन्होंने हमें एक छोटी सी बाइबल दी, ये पढ़ो। तो हमने वो बाइबल पढ़ी बड़ी श्रद्धापूर्वक। पर जब यीशु को यहूदी लोग मारते हैं बुरी तरह के, और क्रॉस पे लटका देते हैं और कील ठोक देते हैं, तब यीशु कहते हैं कि हे भगवान, हे गॉड, हे ईश्वर, इन अज्ञानियों को माफ़ कर दो। तब हमें लगा नहीं, यीशु भी पूर्ण गॉड नहीं है, उनके ऊपर भी कोई पूर्ण परमात्मा है। इस प्रकार हम परमात्मा को ढूंढ रहे थे, और फिर हम नास्तिक बन गए। जानवी जी, आपने अपना पूरा जीवन
भगवान की खोज में बिता दिया, जिसमें आपने चारों धर्म में से किसी को नहीं छोड़ा। प्रत्येक धर्म के ग्रंथों को पढ़ते हुए आपने भगवान प्राप्ति की खोज जारी रखी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आपने चारों धर्मों को अपना के देखा, उसके बावजूद भी आपको भगवान की जानकारी नहीं हुई, जिसको आप भगवान कह सको, आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली। तो जानवी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कैसे जानकारी हुई। हाँ, यही हम अभी बताना चाहते कि हम बर्थ सर्टिफिकेट लाने गए तो चाचा के गांव चले गए, जलगांव जिला में पाचोरा। तो वहाँ गए चाचा के यहाँ, तो हमने गए, फ्रेश हो गए और नहा धो के हमने कहा चाची से हमें हवन करना है। तो चाचू बोले मैं चाय बना लेती, तब तक तुम 2 मिनट चाचा से बात कर लो। चाचा से बात की तो चाचा बोले तुम्हारे पास टाइम हो तो मैं थोड़ी बात बता दूं। हमने कहा बता दीजिए, आधे घंटे में, क्योंकि हमें तुरंत निकलना था। तो चाचा ने हमें बताया कि देखो हमारे साथ बहुत धोखा हो गया है। हमने कहा कैसा धोखा? बोले हम जिसकी भक्ति करते हैं उसका, हम जिस लोक में रह रहे, ये काल का लोक है और यहाँ का भगवान काल भगवान है, ज्योति निरंजन भी उसी को कहते हैं। आपको ये जानकारी कहाँ से मिली? वो संत रामपाल जी महाराज के शरण में थे और वो अनुयायी थे उनके, तो उन्होंने हमें ये सत्य जानकारी दी और उन्होंने तुरंत पेज खोल के बता दिया, गीता का भी बताया और ज्ञान गंगा की पुस्तक बता दी खोल की, और उसमें बताया वो उल्टा लटका हुआ पीपल का वृक्ष, और बताया कि ऊर्ध्व मूलम अध शाकम, शर पुरुष वाकी डार, तीनों देव शाखा है, पात रूपी संसार। जानवी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अपने जीवन में एक शिक्षक के रूप में काम किया है, आपने गीता जी को भी पढ़ा है। तो गीता जी अध्याय 15 के श्लोक 1 के उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की जो आप बात कर रहे हो, तो क्या ये जानकारी आपको पहले कभी नहीं मिली? तत्वदर्शी संत पूर्ण परमात्मा एक ही होता है विश्व में, और वो संत रामपाल जी महाराज है, ये हमारे चाचा ने हमें समझा के बताया। वो उल्टा वृक्ष पीपल का संसार रूपी वृक्ष जो समझाएगा वो तत्वदर्शी संत, तो वो वहीं से हमें मिला। जब चाचा ने ये बात बताई कि ये शरपुरुष की पत्नी दुर्गा है, इनके तीनों पुत्र है, यही गुण है, रजोगुणी रूपी ब्रह्मा, सतोगुणी विष्णु और तमोगुणी शिव, और हम उल्टी पूजा कर रहे हैं, पात रूपी संसार, हम इनके पूजा कर रहे हैं, तो ये हमें फल कहाँ से देंगे? अपने को राइट पूजा करनी है। उन्होंने पेज राइट कर दिया। जड़ की पूजा करनी है, भक्ति रूपी जल हमें जड़ में डालना है, पूर्ण परमात्मा कबीर है, उन्होंने बताया और हम ध्यान से सुन रहे हैं। जब हम भक्ति रूपी जल जड़ में डालेंगे तो ये पूरा पेड़ हरा भरा होगा, फलों फूलों से लद जाएगा और छाया भी मिलेगी अपने को और मोक्ष भी मिलेगा। तो उन्होंने इतना बताया। हमने कहा चाचा अब हमें देर हो रही है, आप हमें ये पुस्तक दे दीजिए। उन्होंने पुस्तक दे दी, हमने पुस्तक ली और बस में बैठ के आगे के सफ़र में निकल गए। हमने अपना पूरा काम कर लिया और बस में बैठे बैठे हमने सृष्टि रचना पूरी पढ़ ली। सृष्टि रचना पढ़ते ही हमारे होश उड़ गए। हमने कहा हे परमात्मा आप यहाँ मिले, हम इतने ऐसे हो गए बिल्कुल गदगद। तो चाचा से हमने कहा कि हमें दीक्षा लेना है, तो फिर चाचा ने हमें फ़ोन नंबर वगैरह करके बात करके नामदान केंद्र का आता पता बता दिया। वैसे ही हम पुणे में आए और हमने 28 जनवरी को 2017 में नाम दीक्षा ले ली। आपने संत रामपाल जी महाराज से वेदों का ज्ञान प्राप्त किया, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपको कोई सांसारिक या आर्थिक लाभ भी मिला? जी, हमें बहुत लाभ मिला। सबसे बड़ा लाभ तो आध्यात्मिक लाभ मिला है। एक सच्चा गुरु मिला, पूर्ण परमात्मा कौन है जिसकी खोज में हम लगे थे वो प्राप्त हुआ, और हमें मोक्ष भी प्राप्त होगा। और मोक्ष प्राप्त होने के बाद हमें जाना कहाँ है ये भी पता चल गया कि हमें अपने निज धाम जाना है और वहीं से हम आए हैं। ये हमें लाभ बहुत बड़ा मिल गया। और हमें ये लाभ मिला है कि हमारे हस्बैंड को अस्थमा था 20 साल से, आज उनका अस्थमा पूर्णतः 80% सही हो गया है। नहीं तो वो पूरी रात बारिश और सर्दियों में सोते नहीं थे, बैठे बैठे बिताते थे, और डॉक्टर ने भी बोल दिया था और वो भी मान गए थे कि ये अभी बचने वाले नहीं हैं। जैसे संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले ली, उनका स्वास्थ्य एकदम सही हो गया है। क्या संत रामपाल जी महाराज ने उनके अस्थमा को ठीक करने के लिए कोई दवाई या जड़ी बूटी दी? नहीं, कोई दवाई नहीं दी, उन्होंने सद्भक्ति दी। वो मंत्र में ही पावर है।
सतनाम का मंत्र श्वास से ही है, उनकी श्वास की बीमारी है, श्वास के मंत्र से ही उनकी बीमारी ठीक हो गई है। और हमें अनेकों लाभ मिले, पर अभी हम बता रहे हैं कि मैं, मेरी बहन और मेरे पति और उनकी बेटी, हम चारों लोग हरियाणा में गए तो वहाँ बहुत तेज़ से बारिश आई और इनका अस्थमा बढ़ गया। तुरंत इनका अस्थमा बढ़ गया तो हमने कहा है संत रामपाल जी महाराज आपकी शरण में है, आप ही संभालो हमें। और तो उतने में एक ऑटो वाला आया। ऑटो वाले से कहा हमने कि आप रुको थोड़ा, मैं और बहन की बेटी को जाना था दिल्ली, फ़्लाइट से जाना था। तो उतने में परमात्मा से कहा कि संत रामपाल जी महाराज आप ही मेरे भगवान हो, आप सारी व्यवस्था कर दीजिए। उतने में एक सफ़ेद कार आती है और वो रुकती है बारिश में ही, कहती बहन जी आप लोगों को कहाँ जाना है? तो हमने कहा हम लोगों को तो रोहतक जाना है और इसको हवाई अड्डे जाना है। तो बोले हम लोग वहीं जा रहे और संत रामपाल जी महाराज के हम शिष्य हैं, आप भेज दीजिए। तभी हमने कहा ये संत रामपाल जी महाराज ने इतना चमत्कार कर दिया कि उसकी व्यवस्था हो गई। वो ऑटो वाला हमें ले गया। एक हमने कहा भाई इनकी तबीयत ख़राब हो रही है, आप अपने घर ले चलिए। ऑटो वाला ने एक घर में लेके गया और वहाँ संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी प्रेरणा उनके मन में भर दी कि वहाँ उन्होंने इतना अच्छा व्यवहार किया, गर्म पानी गर्म चाय सब दे दिया उनको। और उन्होंने एक अस्थमा की पुड़िया एक पड़ोस वालों से ला के उनको दी और उनका अस्थमा एकदम ठीक हो गया। दूसरे दिन वही लोग अस्पताल लेके गए और 3 महीने की दवाई दी। वो दिन और आज का दिन उनका पूरा अस्थमा जड़ से ख़त्म हो गया है संत रामपाल जी महाराज की दया से। और हमें ये लाभ मिला कि हम बाथरूम में नहाने जा रहे थे तो वो हीटर ऑटोमेटिक था, पर उस दिन पता नहीं क्या हो गया, हम कपड़े भी धो रहे थे, उतने में हीटर एकदम ब्लास्ट कर गया फटाक से। और देखा तो इतना हीट पूरा भाप से पूरा दिखाई नहीं दे रहा था बाथरूम, और हम आराम से बाहर आ गए। एक बूंद भी हमारे एक छींट भी ऊपर नहीं आया। तो वो जीवन दान हमें संत रामपाल जी महाराज ने दिया है वहाँ पे। और एक लाभ बताना चाहती हूँ मैं। हम दोनों लोग डबल सीट जा रहे थे बाइक से, और एक पीछे से एक दूसरी बाइक आती है डबल सीट, वो हमारी गाड़ी को ठोक देती है और हम लोग वहीं पे गिर जाते हैं। पर संत रामपाल जी महाराज की दया से उसी समय सिग्नल गिर जाता है और पीछे की गाड़ियाँ पीछे ही रुक जाती है और हम लोग आराम से उठते हैं। लोग भी हेल्प करते हैं, पर हमें एक भी खरोच नहीं आया। वो भी पूछते हैं कि तुम्हें कुछ लगा? तो उनको भी नहीं लगा और हमें भी नहीं लगा। वहाँ पे भी संत रामपाल जी महाराज ने जीवन दान दे दिया है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं संदेश तो नहीं दूंगी, संदेश परमात्मा देते हैं, पर मैं यही बताना चाहती हूँ कि सद्भक्ति करिए। पूर्ण परमात्मा धरती पर आए हैं, संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमात्मा कबीर है। हम लोग बोलते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साक्षात गुरु परमात्मा हरियाणा में आए हैं संत रामपाल जी महाराज के रूप में। आप निरंतर 1 महीना तक सत्संग देखिए, किसी भी चैनल पे देखिए, कई चैनलों पे आता है और नीचे में एक पट्टी चलती है, व्हाट्सएप नंबर उसमें दिया है। आप व्हाट्सएप करके निःशुल्क पुस्तक ज्ञान गंगा और जीने की राह, एक कोई भी पुस्तक आप मंगवा लीजिए, पूरा ज्ञान समझ लीजिए और पूर्ण परमात्मा की शरण में जाके अपना पूर्ण मोक्ष करवा लीजिए। क्योंकि 84 लाख योनि के बाद ये मनुष्य जन्म सिर्फ मोक्ष के लिए मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।